अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलेंस जमल और आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन देख ली थी, उसकी टाइप्स देख ली थी और एक एंड पे एक्सरसाइज भी थी। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी उनके लिए लिंक ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर मोस्टली होगा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के हवाले से, तो आई होप यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। जी, तो हमारे पास है आज की कंटेंट लिस्ट। वी हैव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, देन वी हैव रूल्स टू मेक डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। और फिर लास्ट पे हमारे पास ये भी है कि द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू में क्या फ़र्क है, ईच और एवरी में क्या फ़र्क है, लिटल, आ लिटल, द लिटल में क्या फ़र्क है, या फिर सम और एनी में क्या डिफरेंस है, तो उनको किस तरह से यूज़ करना है, इसके बारे में हम इस लेक्चर के एंड पे भी देखेंगे। और एंड पे आपके लिए एक्सरसाइज भी होगी, उसको अटेम्प्ट करके नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, तो लेट अस स्टार्ट। वी हैव ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। जिन लोगों ने, जो लोग मुझे पहले नहीं जानते या जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए वो इनको देख सकते हैं। देन वी हैव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज क्या है जी? द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आर 3 इन नंबर। तो डिग्रीज तीन तरह की हैं जी एडजेक्टिव्स की। पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। पहले जी हमारे पास पॉजिटिव डिग्री आ गई। इट सिंपली शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। अगर तो एक बंदे की क्वालिटी एज इट इज़ है, उसकी सिंपली क्वालिटी को शो कर रहा है, बंदे की किसी चीज़ की, किसी काम की सिंपल क्वालिटी लिखी हुई है, वो फर्स्ट डिग्री या फिर पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो अली एक इंटेलिजेंट बॉय है, इंटेलिजेंट उसकी डिग्री है। ठीक है जी। लेकिन और इसी तरह शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव डिग्री। लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है, इन कंपैरिजन टू अ फ्यू पीपल या ऑल द पीपल वगैरह वगैरह। इट गिव्स, जो कंपैरेटिव डिग्री है, इट गिव्स कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स, कि ये दो लोगों के या दो नाउन्स के, दो पर्सन्स के, दो चीज़ों के दरमियान में हमें कंपैरिजन करके दिखाती है। फॉर एग्जांपल, अली इज़ वाइजर दैन अरसलान। अली जो है अरसलान से ज़्यादा अक्लमंद है। एंड शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन नजमा। तो वो लड़की, ये लड़की जो है ये नजमा से ज़्यादा खूबसूरत है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दो नाउन्स आ रहे हैं और उनको वो कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ कर रहा है। थर्ड डिग्री आती है जी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। इट शोज कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू नाउन्स। टू नाउन्स लिखना था, मेरे टाइपिंग में मसले हैं, उनको माफ़ कीजिएगा। तो दो से ज़्यादा नाउन्स के दरमियान में अगर आपने कंपैरिजन करना है और उनके अंदर जो सबसे फाइनेस्ट पर्सन है या सबसे उस क्वालिटी के लिहाज से सबसे हाई लेवल पे जो बंदा बैठा हुआ है या जिसके पास वो क्वालिटी सबसे बेहतर है, उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल, अली इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। अब सेम एग्जांपल हमारे पास चल रही है, लेकिन उसमें कंपैरिजन की तादाद जो है या फिर कंपैरिजन का लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। पहले में बिल्कुल कंपैरिजन नहीं था, दूसरे में दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन था। और जो थर्ड डिग्री है उसमें हम एक होल लॉट के साथ, एक ग्रुप के साथ या सारे के सारे लोग जितने भी हमारा सैम्पल स्पेस है उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अली इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो द वाइजेस्ट बॉय जो है, ये द वाइजेस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। बॉय जो है अगेन नाउन है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल सारी क्लास के लिहाज से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, ये उस लड़की की सुपरलेटिव डिग्री हमने यूज़ की है उसके लिए। ठीक है जी। आगे आते हैं जी कि रूल्स क्या हैं। रूल्स टू मेक डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। पहला रूल है जी, यूजुअली द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर फाउंड बाय एडिशन ऑफ ई आर एंड ई एस टी रिस्पेक्टिवली टू इट्स पॉजिटिव डिग्री। तो अगर आपके पास एक पॉजिटिव डिग्री दी हुई है तो नॉर्मली ऐसा होता है कि उनके साथ ई आर और ई एस टी लगा के आप उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लैक है तो ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। ठीक है जी। चीप, चीपर, चीपेस्ट। कूल, कूलर, कूलेस्ट। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री हमारे पास आ गई। इधर हमारे पास कंपैरेटिव है और थर्ड पे हमारे पास सुपरलेटिव डिग्रीज आती है। आगे चलिए,
only R and ST is added respectively to form comparative and superlative. comparative respectively का मतलब क्या होता है कि पहले का ताल्लुक पहली चीज़ के साथ है, तो अगर R है तो उससे कौन सी बनेगी कंपैरेटिव, ST है तो उसकी वजह से कौन सी बनेगी सुपरलेटिव डिग्री। और ये कौन सा केस है, इस केस को अभी बता रहा हूँ मैं। टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इफ द पॉजिटिव डिग्री इज एंडिंग इन ई। अगर एक पॉजिटिव डिग्री ई के अंदर एंड हो रही है या फिर उसका आखिरी वर्ड जो है वो ई है एडजेक्टिव का, तो उसकी पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको आर और एस टी लगाना पड़ता है, ई आर ई एस टी लगाना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल एबल है तो एबलर एबलेस्ट। सिमिलरली लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। सिंपल, ठीक हो गया जी। अगले रूल पे आते हैं। If the positive degree is ending in y with the preceding consonant, then y will be replaced by I, and er and est will be added to I to form comparative और superlative degrees। यानी कि अगर पॉजिटिव डिग्री जो है वो y में एंड हो रही है और y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है विद द प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट, तो उससे क्या होगा कि आप y को रिप्लेस करेंगे i के साथ और i के बाद आप लगाएंगे ई आर या ई एस टी, जो भी डिग्री आपने बनानी है। जैसे कि बिजी, तो आप देख सकते हैं कि y से पहले हमारे पास एस आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो y की जगह पे मैं अब क्या लगाऊंगा, i लगाऊंगा। और उसके बाद अगर मैंने कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो पहले मैं ई आर ऐड करूंगा, अगर मैंने सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो ई एस टी ऐड करूंगा, और ये इस तरह से हो जाएगा। बिजी से बिजियर बिजिएस्ट, डर्टी डर्टियर डर्टीएस्ट, हेल्थी हेल्थियर हेल्थीएस्ट। Rule number 4. But if the ending y of the positive degree is being preceded by any vowel, तो अगर vowel आ रहा है y से पहले, then we will add only er and est to form its other degrees। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आ गए हैं y के, कि अगर वो y में ऐड हो रहा है तो और कॉन्सोनेंट के साथ है तो उसको i से रिप्लेस करेंगे और er est लगाएंगे, और अगर उससे पहले ही वाउल आ रहा है तो फिर हम उसको y को रिप्लेस नहीं करेंगे, सिंपली ई आर और ई एस टी लगा देंगे। जैसे कि गे गे एक वर्ड है तो उससे गे एस्ट बन सकता है। इसी तरह ग्रे है तो ग्रेयर ग्रे एस्ट बन सकता है। ठीक है जी। Rule number 5. The adjectives consisting of two or more than two syllables from their comparative and superlative degrees by from नहीं form आएगा यहाँ पे, sorry, form their comparative and superlative degrees by taking more or most if respectively। तो जो एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनमें दो सिलेबल्स आपके पास आ रहे होते हैं, तो उनसे पहले मोर और मोस्ट लगा के आप उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना सकते हैं। जैसे कि एंग्री है तो मोर एंग्री मोस्ट एंग्री, एक्टिव है तो मोर एक्टिव मोस्ट एक्टिव, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। और लास्ट रूल है आई थिंक आज का, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी रूल टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि उनको आप ई आर या ई एस टी या मोर मोस्ट वगैरह लगा के उनकी डिग्रीज नहीं बना सकते, उनकी अपनी स्पेसिफिक या स्पेशल डिग्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल बैड है तो उसको मोर बैड नहीं कहते आप, बैड है तो उससे वर्स आता है और थर्ड डिग्री आती है वर्स्ट एस टी के साथ। फिर है जी इसी तरह गुड तो बेटर और बेस्ट। ठीक हो गया। आगे आते हैं जी यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम। टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ और फीचर ऑफ टू नाउन्स। अगर आपने किसी भी दो नाउन्स की कोई क्वालिटी या फीचर कंपेयर करना है तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है। एंड देन इज प्लेस्ड बिफोर द सेकंड नाउन, और कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करने के बाद आप सेकंड नाउन से पहले देन लगा देते हैं। जैसे कि पहले भी एग्जांपल ये वाली आई थी, अहमद इज़ वाइजर देन अली। फिर विद द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ देन। और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं कि उनके बाद देन नहीं आता बल्कि उनके बाद टू आ जाता है। लाइक सीनियर है तो सीनियर टू, जूनियर है तो जूनियर टू, सुपीरियर सुपीरियर टू, इंफीरियर इंफीरियर टू, इंटीरियर इंटीरियर टू, एक्सटीरियर एक्सटीरियर टू। तो ये आपका प्रेपोजिशन में भी काफ़ी काम आता है आपको ये वाला रूल।
ठीक है जी। आगे आते हैं, फॉर एग्जांपल ही इज सीनियर टू अली। आगे आते हैं नेक्स्ट रूल पे, नेक्स्ट यूजेज पे। बेसिकली द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले आप द लगाते हैं। ऊपर मिस टाइपिंग थी, वहाँ पे नहीं लगा हुआ था, बट आई अंडरस्टूड दैट, और मैंने आप पढ़ के भी बताया था। सो फॉर एग्जांपल ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ क्लास। तो वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। Usage number 4. But when we describe the quality of something generally and do not compare it with others, लेकिन अगर हम किसी की कोई क्वालिटी जनरल बयान कर रहे हैं और दूसरों के साथ उसको कंपेयर नहीं कर रहे, तो फिर हम उसके साथ दा नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है जी। इस यहाँ पे मैं दूसरे लोगों के साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, उसकी जनरल क्वालिटी बता रहा हूँ। ठीक है जी। आगे आते हैं जी, द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके करेक्शन के रूल्स में भी आपको काफ़ी काम आएंगे। तो लिटल, आ लिटल और द लिटल में क्या फ़र्क है? लिटल है जी कि नॉट मच, बिल्कुल थोड़ा सा जो होता है उसको हम लिटल कहते हैं, उसके लिए लिटल यूज़ करते हैं। आ लिटल का क्या मतलब है? सम दो नॉट मच, के थोड़ा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और द लिटल ये स्पेसिफाई कर देता है कि नॉट मच बट ऑल देयर इज़, जितना है वही है लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। लिटल का खुद ही मायने है जी थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन उसके साथ लिटल, आ लिटल, द लिटल का क्या मतलब है? लिटल के हार्डली यानी मुश्किल से ही थोड़ा सा पानी होगा या थोड़ी सी चीनी होगी। आ लिटल के थोड़ा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और द लिटल स्पेसिफाई कर रहा है कि जो है वही है। ठीक हो गया। These words are used for description of quantity. You have a little chance of recover. तो तुम्हारे पास अभी थोड़ा सा चांस है रिकवर करने का। I have a little money. The little money I had was lost. आगे आते हैं few, a few और the few पे। तो few है कि not many, hardly any, similar to a little, little के साथ सॉरी। a few जो है some, not many but some। ठीक है जी। द फ्यू है नॉट मैनी अगेन के फ्यू जो है उसका अपना मतलब नॉट मैनी या बिल्कुल थोड़े से। तो द फ्यू का क्या मतलब है? नॉट मैनी बट ऑल देयर इज, कि ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने हैं उनकी तरफ ये इशारा कर रहा है। फॉर एग्जांपल फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, कि कोई हार्डली एनी पर्सन होगा जो कि गुनाह से या गलती से पाक है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। तो इसमें आर फ्यू आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़े से हैं लेकिन डेफिनेटली दे आर। और द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव ऑल आर वेरी रिच। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव ऑल आर वेरी रिच। आर वेरी रिच या ऑल, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी रिच। नंबर 3, फर्दर और फार्दर में फ़र्क क्या है? बोथ ऑफ दीज आर यूज टू शो डिस्टेंस, येट फर्दर एक्सप्रेसेस मच एंड एडिशनल स्टेट। तो ये दोनों जो ये डिस्टेंस शो करने के लिए आप यूज़ करते हैं, लेकिन फर्दर जो है वो एक्सप्रेस किसको करता है जी? मच, ज़्यादा, और एडिशनल स्टेट को। फॉर एग्जांपल आई कैन नॉट गो फर्दर, मैं जहाँ तक आगे हूँ बस इधर ही है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है जी। और ये एडिशनल या फिर बहुत ज़्यादती को भी शो कर रहा होता है कि बस मैंने बहुत सफ़र कर लिया, अब मैं आगे नहीं जा सकता। योर हाउस इज़ फार्दर दैन अलीज। तो और तुम्हारा घर जो है वो अली से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे है या आगे है, तो यहाँ पे भी अगेन ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। फिर आगे आता है जी लेटर, लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट। ये आपके बेसिकली पेयर ऑफ वर्ड्स में भी आते हैं। तो लेटर जो है शोज द लास्टली डन एक्ट, वेयर एज लेटेस्ट शोज समथिंग न्यू वन, जो बिल्कुल न्यूएस्ट चीज़ या न्यूएस्ट डेवलपमेंट होती है उसको हम लेटेस्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और लेटर जो है वो लास्टली डन यानी कि जो बिल्कुल एंड पे आप काम करते हैं उसको आप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। और इट इज़ द लेटेस्ट डिज़ाइन, वो अक्सर कपड़े वाली दुकानों पे कह रहे होते हैं बाजी ये लेटेस्ट डिज़ाइन है, ये सबसे नया है। नंबर 5, सम और एनी में फ़र्क। सम इज़ यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सम जो है उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। और एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो सम जो है यानी कि वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है कि समथिंग पॉजिटिव इज देयर। एनी जो है वो आप या तो नेगेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं या फिर कोई चीज़ पूछने के लिए या इंटेरोगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल
आई विल बाय सम मैंगोज, तो मैं पॉजिटिव हूँ कि मैं कुछ मैंगोज खरीदूंगा। हैव यू एनी मैंगो, क्या तुम्हारे पास कोई मैंगो है। अब ये देखिए कि यहाँ पे सवालिया निशान है और शुरू में यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, सो दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ही विल नॉट बाय एनी मैंगो, और वो कोई भी मैंगो नहीं खरीदेगा। तो चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे सम नहीं बल्कि एनी आया है। ठीक है जी। नंबर 6, ईच और एवरी में फ़र्क है जी। ईच इज़ यूज फॉर 2 पर्सनस, ईच जो है वो दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, और एवरी इज़ यूज फॉर मोर देन 2 पर्सनस। फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ द फ्रेंड्स हैज़ पार्टिसिपेटेड या हैज़ ईटन कह सकते हैं। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ दो दोस्तों की बात हो रही है। एवरीवन इज़ इन माई फेवर, तो अगर कोई कॉलेज का इलेक्शन हो रहा है तो मैं उसके बारे में कह सकता हूँ कि एवरीवन इज़ इन माई फेवर या एवरीवन इज़ गोइंग टू वोट फॉर मी। तो ये दो से ज़्यादा लोगों के लिए वोटिंग या फिर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एवरी यूज़ करते हैं। आगे आगे ये जी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज को आपने करना है और जो जो आपके आंसर्स हैं उनको नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर आगे जाके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हैप्पी, तो हैप्पी की कंपैरेटिव फॉर्म कौन सी है इनमें से, हैप्पीएस्ट, हैप्पियर, मोर हैप्पी या फिर हैप्पियर। Number 2, choose the superlative form of the adjective tall, more tall, tallest, tallest, tallier. What is the comparative form of adjective clear, clever? Clever की जो comparative form है वो कौन सी है, cleverest, cleverer, more clever या फिर cleverier. नंबर 4, सिलेक्ट द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो है उसकी सुपरलेटिव फॉर्म इसमें से सिलेक्ट करें जी। ऑप्शन ए में है ब्यूटीफुलर, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव फॉर्म आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। नंबर 5, व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगी, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रेंगर, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। तो अगर आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया है एंड यू हैव गॉटन योर आंसर्स, तो फिर आप अगली स्लाइड पे जा सकते हैं जो कि है ये। दिस इज़ द आंसर की, इस आंसर की के साथ अपना मैच कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपके कितने ठीक हुए हैं और आपको लेक्चर समझ आया है या नहीं आया। और इफ़ दीज थिंग्स आर हेल्पिंग यू, मेक श्योर यू share this with your friends. If you have any questions, you can ask in the comments below. Make sure you like and subscribe and share this channel with your friends so that they can also be part of this learning process. And I'll see you in the next video. Tab tak ke liye take care. Allah Hafiz.